नमः संस्कृताय मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों को तो पता ही होगा कि एलटी का रिजल्ट आ गया। एलटी का संस्कृत, आपका होम साइंस, कॉमर्स, अन्य विषयों का रिजल्ट आया है। 2-3 विषयों का रिजल्ट आया है। तो जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ईश्वर आपको आगे भी इसी तरह सफल करे, आप एलटी के अध्यापक बने। और रही बात जो नहीं असफल हुए, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय उनके लिए है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार अभ्यर्थी जब असफल हो जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है, मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो देखिए, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। आगे आपका टीजीटी का पेपर है, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है। उसके अलावा आप ये कहेंगे कि 2022 में मैंने तो फॉर्म नहीं भरा था तो मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। तो आप भाई, चुनाव का दौर चल रहा है, नई वैकेंसी आने वाली है और नई वैकेंसी आएगी तो फटाक से पेपर भी होगा। क्योंकि जानते हैं कि जो काम पिछले 5 साल 10 साल से नहीं होते हैं ना, वो चुनाव आने पर फटाफट वो कार्य होते हैं। आपका सबसे बड़ा उदाहरण 2021 की वैकेंसी टीजीटी की है। इसमें देखिए, तुरंत आपका जो है पेपर हुआ, तुरंत रिजल्ट आया और लोगों को नियुक्ति मिली। मतलब बहुत तेज़ी से कार्य हुआ था। तो देखिए, चुनाव का जब दौर होता है ना तो काम बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे में आप शिथिल मत होइए। आपने 2022 का फॉर्म फिल किया, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब तो करते रहिए। अगर नहीं भी किया है तो जो नई वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आएगी, तुरंत पेपर भी होगा, या आप पूरा मान के चलिए। तो आप तैयारी करते रहिए अपनी। किसी भी एक असफलता को लेकर बैठना ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा परीक्षार्थी, अभ्यर्थी वही है जो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए अपनी तैयारी को निरंतरता बनाए रखता है, अपनी तैयारी को और अच्छा ऊंचाई पर ले जाता है और तब तक तैयारी करता रहता है जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती। देखिए, हम और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, एक अध्यापक के लिए ये आवश्यक है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, यदि आपने सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि एक अध्यापक को हमेशा नई नई चीज़ों का मतलब अपडेट करते रहना चाहिए। तो आप ये क्यों सोच के चलते कि यार भाई, हमने इतनी तैयारी की, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हम फिर पढ़ेंगे, हमें और उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। कुछ नहीं तो हमें नॉलेज तो होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि हमारा नहीं हुआ, हम असफल हो गए, हमारा आगे भी नहीं, कुछ नहीं। हम अपनी तैयारी करेंगे। नहीं हुआ तो ये हमारे लिए ईश्वर ने बहुत बड़ा एक चांस दिया है कि आपके अंदर अभी कुछ कमियां रह गई हैं। आप उन कमियों को निखारिए, उन कमियों पर काम करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो कुल मिला के कहने का ये है कि जिनका रिजल्ट आया, जो चयनित हुए, उनको बधाई और वो आगे भी मेहनत करें। क्योंकि अभी मेंस है भाई, ज़रूरी नहीं कि प्री निकल गया तो मेंस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका पैटर्न थोड़ा अलग ही है। भाई, लिखित परीक्षा होनी है, क्या कैसे आएगा अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो आप उस पर मेहनत करिए और नहीं हुआ तो आप आगे की परीक्षाओं की तैयारी करिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।